मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आप बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को मालूम है इस समय हम कर रहे हैं पाठ 2 पुरुषार्थ और संलग्नता। इस पाठ के माध्यम से बच्चों आप सबने सीखा कि पुरुषार्थी बनना कितना आवश्यक है। पुरुषार्थ और संलग्नता, इन्हीं के बल पर आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो एम आपने सोचा है उसे आप तभी पा सकते हैं जब आपके मन में पुरुषार्थ भरा हो। अब मैंने देखिए सामने एक प्रश्न लिखा है, किसी मनुष्य के पुरुषार्थी होने के लिए उसमें कौन से गुण आवश्यक है। मैंने इस पूरे पाठ में आपको पढ़ाया कि हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए। आप में से किसी भी बच्चे ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि मैम, पुरुषार्थी बनने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम पुरुषार्थी बने। नहीं उठाया ना आपने ये प्रश्न। देखिए, मैं स्वयं आपको इसका आंसर देती हूँ कि पुरुषार्थी बनने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला गुण तो हमारे अंदर होना चाहिए सत्यता। क्या होनी चाहिए सबसे पहले? सत्यता। सत्यता क्या होती है? सच बोलना। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हमें क्या बोलना है? सच। सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहला गुण क्या है पुरुषार्थी का? सत्यता। कैसा भी समय हो, सत्य नहीं छोड़ना है। उसके बाद है पवित्रता। पवित्रता क्या होती है क्लास? हमारे शरीर की पवित्रता और हमारे मन की पवित्रता। शरीर से भी हम स्वस्थ हो और मन से भी स्वस्थ हो। किसी के लिए बुरी भावनाएं लेकर बैठने से हम पुरुषार्थी नहीं बन सकते। तीसरा है बच्चों दया। जो पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं उनमें दया की भावना होती है। हमेशा कमजोर पर उन्हें दया आती है, वो कभी गलत काम नहीं करते। चौथा है बच्चों क्षमा। एक कहावत भी है कि क्षमा हमेशा बलवान व्यक्ति ही कर सकता है। जो ताकतवर है वही क्षमा कर सकता है। तो पुरुषार्थी व्यक्ति में क्षमा की भावना होनी ही चाहिए। फिर है स्वभाव में कोमलता। एक विचार है ना कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यही है वो कि अपना स्वभाव हमें कोमल रखना चाहिए। हो सकता है आपके सामने आपसे कम बुद्धिमान, कम योग्य व्यक्ति हो, लेकिन हमें क्या उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए? नहीं, हमारे स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए। और लास्ट है बच्चों मधुर वाणी। वाणी कैसी? आपकी बोलचाल हमेशा मधुर होनी चाहिए, ऐसी जो दूसरों को पसंद आए। तो आपने देखा पुरुषार्थी होने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने आवश्यक है, वो मैंने आपको बताए। अब हम करते हैं आपकी बुक से एक्सरसाइज। देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर 18, इसके ऊपर आज की डेट नोट कीजिए। आज डेट क्या है? 23 जुलाई 2020 और दिन है वीरवार। ठीक है, आज हम करेंगे भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण में से आज हम पाठ करेंगे। तो सभी बच्चे इस पर आज की डेट नोट करेंगे। मैं आपको आज बोर्ड पर ही सारा वर्क करवाती हूँ। ठीक है क्लास, चलिए। भाषा एवं व्याकरण में पहला प्रश्न है, अपने आप पर विश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है
आपको आत्मविश्वास से आरंभ करना है और दोबारा लिखना है। इस सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है आत्मविश्वास से आरंभ करके। प्रश्न एक बार फिर देखिए। अपने आप पर विश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। तो इसका हम कैसे आंसर लिखेंगे? लिखिए मेरे साथ, आंसर लिखिए क्लास। लिखिए, आत्मविश्वास, हमें क्या निर्देश दिया गया था कि आत्मविश्वास से आरंभ करना है। तो क्या लिखा हमने? आत्मविश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। ठीक है, आत्मविश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। अगला प्रश्न है, फिर उसने युद्ध किया और उसे सफलता मिली। इसमें और हटाकर वाक्य बनाना है। इसमें कैसे बनाएंगे आप? उसने युद्ध करके सफलता पाई। लिख लीजिए, उसने युद्ध करके सफलता पाई। अगला प्रश्न है, उसे ना किसी पर खीज होती है ना किसी पर झुंझलाहट आती है। ब्रैकेट में लिखा है कि वह से शुरू करे। तो इसमें क्या है? देखिए, वह ना किसी पर खींचता है ना किसी पर झुंझलाता है। ठीक है, क्या लिखा? वह ना किसी पर खींचता है ना किसी पर झुंझलाता है। अगला क्या है? दूसरी पुस्तक जो लिखी पहले से अच्छी बनी। उन्होंने से शुरू करना है इसे। क्या लिखा है ब्रैकेट में? उन्होंने से शुरू करें। देखिए, यहाँ पे है उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जो पहले से अच्छी बनी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हुआ क्लास आपका। क्या है फर्स्ट वाला आंसर? आत्मविश्वास के बिना उत्साह नहीं आता। उसने युद्ध करके सफलता पाई। वह ना किसी पर खींचता है ना किसी पर झुंझलाता है। लास्ट है, उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जो पहले से अच्छी बनी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे क्लास। अगला प्रश्न है, आपको शब्द परिवार बनाना है। शब्द परिवार बनाना सीखा है ना आपने पहले भी, कि जो शब्द आपको प्रश्न में दिया गया है उसी में से उसी शब्द को लेकर और शब्द बनाने। आपकी बुक में दिया हुआ है ज्ञान। ज्ञान से क्या क्या बनाया है? ज्ञानी, विज्ञान, वैज्ञानिक। अब हमारे को दिया है जय। तो जय से हम क्या क्या बना रहे हैं? हमने बनाया विजय, जयकार और पराजय। तीनों में जय आया है। अगला है सफल। इसमें क्या बनाया हमने? सफलता पूर्वक, सफलता और असफल। लिखते जाइए क्लास साथ के साथ।
नेक्स्ट है आपका कर्म। इसमें बनेगा सुकर्म, कुकर्म और कर्मवीर। ठीक है, सुकर्म, कुकर्म और कर्मवीर। नेक्स्ट है अर्थ। इसमें क्या बनेगा? अर्थ पूर्ण, आर्थिक और अर्थहीन। देखिए क्लास, जैसे आपने क्या बनाया? विजय, जयकार, पराजय, सफल से सफलता पूर्वक, सफलता, असफल, कर्म से सुकर्म, कुकर्म, कर्मवीर, अर्थ से अर्थपूर्ण, आर्थिक और अर्थहीन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्लास देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 3, ही के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। पहले मैं रीड करती हूँ। नीता के उठते ही सुधा बैठ गई, हम तो आवाज उठाएंगे ही। देखिए क्या लिखा है? ही एक अव्यय है जिसे निपात भी कहते हैं। ठीक है, निपात किसी भी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में बल उत्पन्न करते हैं। शब्द के साथ जुड़कर या शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को बल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसके अर्थ को। कौन? ही। ही क्या है? एक अव्यय है जो किसी शब्द के बाद ये जुड़कर या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ को बलवान बनाते हैं। देखिए, हमें ही निपात, ही अव्यय का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाने हैं। देखिए क्या क्या बनाते हैं। क, गिलास राहुल ने ही तोड़ा है। गिलास राहुल ने ही तोड़ा है, जोर पड़ रहा है ना वाक्य में। नेक्स्ट है रावण को राम ने ही मारा था। यहाँ पे पक्का है, फाइनल। नमन की मम्मी ही आ रही है। ठीक है, नमन की मम्मी ही आ रही है। राम अब श्याम के ही घर रहेगा। राम अब श्याम के ही घर रहेगा। लास्ट है श्याम, लास्ट है अब श्याम भी अब आ ही रहा है। समझ गए? लास्ट क्या है? श्याम भी अब आ ही रहा है। तो यहाँ पर क्लास आपने ही के प्रयोग करके 5 वाक्य बनाए। आप सबने वो नोट कर लिए हैं। अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे क्लास। आखिरी प्रश्न है, शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पे आपको 3 पर्यायवाची एक शब्द के बताने हैं। पहला है मनुष्य। मनुष्य का क्या है? मानव, आदमी, इंसान।
मनुष्य के क्या पर्यायवाची है? मानव, आदमी और इंसान। फिर है गाय। गाय की पर्यायवाची है गौ, धेनु, सुरभि। गौ, धेनु और सुरभि। क्लास देखिए, गाय का क्या है? गौ, धेनु, सुरभि। उसके बाद देखिए आंख। आंख का क्या लिखा है मैंने? नयन, नेत्र, लोचन। उसके बाद है घर। घर का क्या है? गृह, आलय, निकेतन। फिर है नौकर। नौकर का क्या है? सेवक, दास, चाकर। और पिता का बाप, पितृ और जनक। तो क्लास आज आपका पाठ 2 पुरुषार्थ और संलग्नता पूरा हुआ। इसके आपने प्रश्न उत्तर करे, मैंने आपको ऑनलाइन भी करवा दिए, वीडियो में भी करवा दिए, और आज आपको इसकी एक्सरसाइज भी पूरी करवा दी है। अब आपका क्या काम है? आपका काम है कि इस पूरे पाठ को पढ़ना और फिर सारे प्रश्न उत्तर समझकर याद करना। यह पाठ बच्चों केवल पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, इसे आपको अपने जीवन में उतारना है, समझना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है क्लास, चलिए आप क्लास खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।